हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। अब जो मेरा वीडियो है बेटा एनारोबिक कल्चर के बारे में, ये मेरा लास्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है बहुत। इस पे हम एनारोबिक चैम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारा जो कल्चर मेथड्स हैं यहाँ पे जो कंप्लीट होता है कि कल्चर मेथड्स क्या क्या होती है। हम मीडिया के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कल्चर मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मीडिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। कौन कौन से कल्चर मीडिया होते हैं। ऐसे होते तो बहुत सारे प्रकार के हैं बेटा, पर कुछ पर्टिकुलर कल्चर मीडियाज़ के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उनकी उनकी क्या क्या ग्रोथ होती है, सब चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये जो चीज़ें थी बेटा, हमने जो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है, ये चीज़ थी हमारी कल्चर मेथड्स की, किस तरीके की मेथड होती है कल्चर करने की, वो मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो मेरे जो पहले वाले वीडियो थे उसमें एरोबिक कल्चर मेथड्स के बारे में भी मैंने बताया हूँ और अनएरोबिक के बारे में बताया हूँ, और जिसमें कि ये जो अनएरोबिक की जो हमारी सीरीज़ है उसका ये लास्ट वीडियो है, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है। तो इसको आप जल्दी से देखिए, समझिए, और फिर हमारा जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट, हमारा जो सीरीज़ है यहाँ पे वो कंप्लीट होगी। चलिए शुरू करते हैं। अनएरोबिक चैम्बर, अब एक मेथड है बेटा जब हम अनएरोबिक चैम्बर के द्वारा भी कल्चर करते हैं, अनएरोबिक कल्चर करते हैं, अनएरोबियसिस करते हैं। इट इज़ एन अनएरोबिक इंक्यूबेशन सिस्टम। ये क्या है? एक अनएरोबिक इंक्यूबेशन सिस्टम है जिसमें विदाउट ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम कल्चर प्लेट का इंक्यूबेशन करते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन्वायरमेंट फॉर इनॉक्यूलेटिंग कल्चर मीडिया एंड फॉर देयर इंक्यूबेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है? एक ऑक्सीजन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इनॉक्यूलेटिंग कल्चर मीडिया को इनॉक्यूलेट करने के लिए और इंक्यूबेट करने के लिए। इट इज़ फिटेड विद एयर टाइट रबर ग्लव्स टू insert hands for working with specimens. These aerobic chambers contain a catalyst, desiccant, hydrogen gas. These anaerobic chambers contain a catalyst, desiccant, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस एंड इंडिकेटर। एक चैम्बर होता है बेटा, उस चैम्बर में देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इमेज देखो, इस तरीके के चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स में सिर्फ आपके हाथ जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकता उसके अंदर, है ना। उसके अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट रहते हैं। कैटलिस्ट कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं? उसमें एनारोबिक चैम्बर्स के अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट रहता है, डेसिकेट, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस। ऐसे इंडिकेटर मीडिया प्रेजेंट रहते हैं कि अगर जैसे तैसे अगर ऑक्सीजन वहाँ पे आ गई तो ऑक्सीजन का क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन जैसी वहाँ पे दिखी तो उसको इंडिकेटर कलर अपना कन्वर्ट करके बता देगा कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इसमें हम मेथड करने के समय, कल्चर लगाने के समय ये मेथड हम यूज़ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको में हम ग्रोथ कराने के लिए हम मैकिन्टॉश में भी इसको फिर निकाल के रख सकते हैं। हाँ, पूरी तरीके से ऑक्सीजन का रिमूवल तो नहीं हो पाता है, पर इसके अंदर क्या करते हैं, इस तरीके का ये जो कंटेनर रहते हैं, पूरी तरीके से इसमें कोशिश होती है कि इसके अंदर ऑक्सीजन ना रहे, इसलिए पूरी तरीके से टाइट ग्लव्स रहते हैं। इसके अंदर बाहर ही ग्लव्स लगे हुए रहते हैं ताकि जब आप अंदर हाथ डालो तो आपका पूरी तरीके से एक्सपोजर ना हो, ठीक है। अंदर जो कंडीशन रहती है वहाँ पर फिर आप कल्चर लगाते हो, सारी चीज़ें करते हो, यानी ना तो कंटेमिनेशन बाहर अंदर से बाहर जाएगा और ना ही बाहर से अंदर जाएगा। इस तरीके से चैम्बर्स होते थे एनारोबिक चैम्बर जिसमें कल्चर लगाया जाता था, है ना। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन्वायरमेंट फॉर इनॉक्यूलेटिंग कल्चर मीडिया फॉर देयर इंक्यूबेशन। ये एक ऑक्सीजन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। एनारोबिक मेथड ज़रूर है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली क्या है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन का रिमूवल तो नहीं कर रहा है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन उसको ना मिले, पर एक ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता ही है ये। क्योंकि क्या हो रहा है, एक तो इसमें आप हाथ डाल रहे हो ना, हाथ डाल रहे हो और उसके बाद फिर अंदर कैटलिस्ट भी रखे हुए हैं, पर आप इसमें कल्चर लगाने के बाद इसको क्लोज करके आप किसी दूसरे चैम्बर में भी इसको डाल सकते हो जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन्वायरमेंट फॉर इनॉक्यूलेटिंग कल्चर मीडिया फॉर देयर इंक्यूबेशन। उसके इंक्यूबेशन के पहले एक चीज़ याद नोट करो और समझो बात को कि हम अभी क्या कर रहे हैं, इसका इंक्यूबेशन नहीं कर रहे हैं, हम कल्चर मेथड लगा रहे हैं। हम अभी स्ट्रीकिंग कर रहे हैं, जो भी तरीके का हम कल्चर कर रहे हैं अभी हम उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, अभी हम इंक्यूबेशन नहीं कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक समझी है मेथड्स, उसमें स्ट्रीक, स्ट्रोक, स्टेप नहीं किया है हमने। वो सब करने के बाद इंक्यूबेशन जब करते हैं, इंक्यूबेशन करने के समय अनएरोबिक कंडीशंस रहनी चाहिए। तो वैसी अनएरोबिक कंडीशन के लिए हमने गैस पैक का इस्तेमाल देखा, ब्रॉथ्स का इस्तेमाल देखा, एनारोबिक जार्स का, मैकिन्टॉश जार का। मैकिन्टॉश जार में भी क्या आप रखने के बाद स्ट्रीकिंग करते हो क्या? नहीं,
हम करने के बाद, करने के पहले तो उसको पूरा ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट मिल रहा है, पर करने के बाद हम उसको इंक्यूबेट कर देते हैं। ठीक है, हमने लगा दिया, लगाने के बाद हम उसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं, उनको इंक्यूबेट होने देते हैं ताकि क्या हो, उसकी अच्छे से ग्रोथ हो जाए। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, इसमें सिर्फ स्ट्रिकिंग कर रहे हैं और कल्चर लगा रहे हैं। और लगाने के पहले क्या है, उसमें उस चैम्बर में लगाते हैं ताकि कम से कम ऑक्सीजन इसको मिले। और जब हम इसका इंक्यूबेशन करेंगे तो इंक्यूबेशन करने के समय फिर हम इसे विदाउट ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में इसको हम इंक्यूबेट कर देंगे। तो आपको शायद मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसमें इस पॉइंट को लेके कंफ्यूज नहीं होना। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, और इंक्यूबेटिंग कल्चर मीडिया वाले इस पॉइंट को देखिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप तो एरोबिक की बात कर रहे हो, पर यहाँ तो ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट रहा है। ये कब मिल रहा है ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट, इंक्यूबेशन के पहले, पर अब इंक्यूबेशन के बाद इसको हम वो इन्वायरमेंट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये ऐसी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, कल्चर मेथड्स। तो हमने अपने पूरी जो सीरीज़ है हमारी एनारोबिक कल्चर मेथड्स की हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे, जिसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम देखा, जिसमें हमने क्या करा, वैक्यूम डेसिकेटर के द्वारा हमने पूरी वैक्यूम निकाल दी। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हमने कैंडल का यूज़ किया। कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन में हमने इनलेट जार के अंदर क्या किया, एक तरीके से एक आउटलेट से ऑक्सीजन का रिमूवल करके इनलेट से दूसरी गैसेस ऐड कर दी। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हमने केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड देखा कि केमिकल में हमने गैस पैक वगैरह देखा कि रख के हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट देखा हमने, जिसमें हमने थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ और हमने CMB ब्रॉथ देखा, कोल्ड मीट ब्रॉथ के बारे में समझा। और अनएरोबिक चैम्बर के बारे में भी हमने इन मेथड्स में समझा। तो इस तरीके से हमारा जो एनारोबिक कल्चर मेथड की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है, और हमारी जो पूरी सीरीज़ है कल्चर मेथड्स की इस तरीके से कंप्लीट होती है। कल्चर मेथड्स की जो हमारी सीरीज़ है बेटा, आप इस वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हमारे 5-6 जो वीडियो बने हैं, आप प्लीज़ पूरे वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा। हाँ, अगर आपको इससे ज़्यादा भी आपको कहीं मिलता है कंटेंट, तो आप उससे ज़्यादा कंटेंट को भी ले सकते हो, अपने नोट में एडिशन कर सकते हो। ये बात लेके मत बैठ जाना सर ये तो हम 10 नंबर में कैसे लिखेंगे, सर हम 15 नंबर में कैसे लिखेंगे, इतना तो सफिशिएंट है। पर इससे ज़्यादा भी आप लिखना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नोट्स बनवाने नहीं बैठा हूँ, यहाँ मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ नोट्स की डिमांड मत करिएगा, नोट्स आपको खुद बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं। हाँ, जितना हो सके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने तरफ से इस तरीके का फॉर्मेट, तो आप इसको देख के लिख सकते हो, बना सकते हो। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपके नोट्स बनवा के दूँ तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।